हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज का लीड कोड की वीडियो है क्वेश्चन नंबर 3212। क्वेश्चन का नाम है काउंट सब मैट्रिसेस विद इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन बोल रहा है जैसे हमारा कल प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में हमारा एक्स वाई और डॉट आ गया है बस, और सारी चीज़ जो कल का लॉजिक था सेम था। जो कल क्वेश्चन किया होगा या फिर वीडियो देखा होगा तो ईजिली इसको कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, उसके लिए बहुत सा ईजी होगा। एक बार फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने 2D कैरेक्टर मैट्रिक्स ग्रिड वेयर ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे इज एक्स वाई एंड डॉट। ओके, रिटर्न द नंबर ऑफ सब मैट्रिक्सेस दैट कंटेन, ठीक, जो हमारा ग्रिड ऑफ 0,1 होना चाहिए। मुझे ऐसे सब मैट्रिक्सेस का काउंट बताना है जो ग्रिड ऑफ 0,0 मस्ट होना चाहिए उस सब मैट्रिक्स में, ठीक। एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स एंड वाई एंड एटलीस्ट वन एक्स। इट मीन एक एक्स होना चाहिए, अगर एक एक्स है तो एक वाई भी होगा, ठीक, या फिर एक से अधिक होगा तो एक से अधिक भी वाई, लेकिन एक्स और वाई दोनों मेरे इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों मेरा जीरो जीरो है, एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है। तो इस कंडीशन में भी एक्स एंड वाई इक्वल है, तो इस केस में मुझे काउंट नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में देना है कि मेरा कम से कम एक जीरो से अधिक हो, मतलब एटलीस्ट वन तो हो। ओके, तो क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो एक्स वाई एंड दिस दिया, ये मैट्रिक्स दिया हमारा। देखो पहला सब मैट्रिक्स क्या बना, ये बना एक्स एक्स और वाई दोनों का वैल्यू सेम है। इट मीन्स एक्स का काउंट भी वन है एंड वाई का काउंट भी वन है। यहाँ पर भी देखो एक्स और वाई का भी काउंट इक्वल है, एंड यहाँ पर भी मेरा एक्स एंड वाई का काउंट इक्वल है। इसमें डॉट है, बट ऐसा नहीं है कि मेरा एक्स एंड वाई का जो काउंट है डिफरेंट है, दोनों सेम है। और हमें ये पता है कि उसका जो कंस्टेंट है 1000 है, तो हम एन स्क्वायर आराम से इजीली कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे हम अभी कल कर रहे थे कि हम अपने हर एक कॉलम की, हमारा कल का अप्रोच क्या था। ओके, कल का अप्रोच ये था कि हम एक हर एक कॉलम, ओके, हर एक कॉलम के वैल्यू को स्टोर कर रहे थे एक वेक्टर में। ओके, ये 0 कॉलम, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, ये भी 0 1 एंड 2, एंड यहाँ पर 0 1 एंड 2। क्या कर रहे थे कि हम हर एक कॉलम की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं कि इस कॉलम में क्या वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ पर स्टोर कर रहे थे इस कॉलम में क्या वैल्यू होती है, यहाँ पर स्टोर कर रहे थे इस कॉलम में क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। ऐसे इस कॉलम में क्या वैल्यू है, तो ये और ये दोनों ऐड होकर इस कॉलम में, 0th कॉलम में स्टोर हो जाएंगे। एंड इस कॉलम में क्या है, तो ये वाला पूरा वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या वैल्यू होती है, यहाँ से यहाँ तक का कॉलम पूरा इसमें स्टोर हो जाएगा। ऐसे अगर हमको ये पूरा कॉलम का वैल्यू इसमें स्टोर होगा, एंड इस पूरे कॉलम का वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगा, एंड इसका वैल्यू इसमें स्टोर होगा। और यदि हमें सब मैट्रिक्स बना रहे हैं तो अगर जितना भी सब मैट्रिक्स चाहिए उसका हम निकाल लेंगे सिंपली। जैसे कि अगर हमें इस वाले पोजीशन पर हूँ, यहाँ पर अगर कोई सा मैट्रिक्स जो भी बन रहा है जो कि मेरा 0,0 से स्टार्ट हो रहा है, तो कौन सा क्या बनेगा, तो मेरा यही बनता है। अगर मैं इस पोजीशन पर हूँ तो मेरे पास इस पोजीशन तक मुझे ये वाला वैल्यू पता होगा, इस कॉलम का पूरे, इसके पूरे वैल्यू को पता होगा। तो दोनों का हम सम कर देंगे तो मेरे इस सब मैट्रिक्स का काउंट आ जाएगा। तो सिंपली जैसे हम कल क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, इंटीजर ले रहे थे जिसमें हम एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे कि कितना काउंट है वन का। वन का नेट मीन्स जो भी वैल्यू है उसका वैल्यू को सम कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे हम, मेरे हमें एक्स और वाई से मतलब है, मुझे डॉट से मतलब नहीं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक पेयर ले लेंगे, ठीक है। कल इंटीजर ले रहे थे जिसमें हम हर एक मैट्रिक्स का सम निकाल रहे थे, इट मीन्स ऐड करते जा रहे थे। इसमें क्या करेंगे, हम एक्स और वाई का काउंट ही स्टोर कर लेंगे। इट मीन्स एक पेयर एक ले लेंगे जिसमें मेरा एक्स और वाई होगा, और उसमें हम अपडेट करते जाएंगे मेरा एक्स क्या है, वाई क्या है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ओके, तो ये अगर हमारा एक एग्जाम्पल है, तो इसके इसमें यदि हम यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी एक्स है, डॉट 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 ऐसे, ओके। या फिर हम यहाँ पर भी डॉट ले लेते हैं, ओके। अब तो अगर मैं इस कंडीशन पर, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट किया तो इस पोजीशन में मेरा एक्स का वैल्यू क्या है, ठीक, एक्स का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा, 1 होगा, एंड वाई का वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक। क्या मेरा ये मैट्रिक्स क्रिएट होगा, और मैं चेक करूँगा कि मेरा 0 1 एंड 2, मैं 0 कॉलम पर हूँ, 0 कॉलम पर मेरा एक्स और वाई का वैल्यू सेम है, नहीं है। अब मैं इस पोजीशन पर आ गया, इस पोजीशन पर आते ही मेरा वाई का काउंट बढ़ गया। वाई का काउंट क्या है, यहाँ पर वाई का काउंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब मैं ये मेरा सब मैट्रिक्स होगा, ये पूरा सब मैट्रिक्स। अब मैं फिर से निकालूंगा एक्स और वाई का वैल्यू क्या है। अब मैं देखा इसमें
इसमें इसमें इसका इसका टोटल काउंट क्या है, एक्स का 1 है और वाई का क्या है, वाई का 0 है। यहाँ पर एक्स क्या है, 0 है ना, वाई का क्या है, दोनों को मैंने ऐड किया, क्या हो गया, 1 और 1 है, एक्स और वाई का दोनों इक्वल है, मेरा एक सब मैट्रिक्स हो गया। जब मैं इस पोजीशन पर आया, इस पोजीशन पे मेरा वाई का काउंट बढ़ गया, इस पोजीशन पे मेरा एक 1 हो गया। अब क्या मेरा इस सब मैट्रिक्स में इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक मेरे 2 वाई हैं, देखो एक वाई यहाँ पर, एक वाई यहाँ, 2 वाई और यहाँ पर एक्स। अब मैं इस वाले पोजीशन पर आया, सेकेंड इस वाले पर आ गया। ओके, इस वाले पर मेरा क्या हो जाएगा, इस वाले पर मेरा एक्स का काउंट 2 हो गया। अब मेरा 2 हो गया, अब मेरा ये बनेगा। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कितने मेरे एक्स और वाई, इसके पहले तो कोई कॉलम है नहीं जिसमें सम करेंगे, तो यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर भी कंडीशन नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आते ही ये वाला सम होगा और यहाँ पर भी इंक्रीज हो जाएगा वाई की वैल्यू, ये हो गया। एंड उसके पहले भी एक मेरा कॉलम है, इन दोनों का सम करेंगे, तो इसमें एक्स कितना है, 2, एंड इस वाले में कितना है, 2, दोनों को करेंगे इक्वल है, तो ये एक मेरा सब मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। अब मैं इस पोजीशन पर आया, इस पोजीशन पर मेरा क्या होगा, इस पोजीशन पे ये पूरा बनेगा, ठीक। तो मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर डॉट है, डॉट कोई काउंट नहीं पड़ेगा। अब मैं चेक करूँगा, 2 ये इक्वल है, बट एक वाई यहाँ पर एक्स्ट्रा है, मतलब 3 वाई होगा, तो यहाँ पर भी इक्वल नहीं है। अब मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर मैंने चेक किया, ठीक है, अब यहाँ पर चेक किया तो फिर ये वाला स्टोर बनेगा, ये वाला मतलब मैट्रिक्स क्रिएट होगा। इसमें देखा तो इसमें मेरा 2x है, तो मेरा कुछ नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर डॉट है तो कोई काउंट नहीं पड़ेगा। अब मैं 1 वाले कॉलम पर हूँ, 1 वाले कॉलम पर 2 वाई है और इस पर x की वैल्यू 2 है। क्या दोनों इक्वल है, 2 and 2, हाँ दोनों इक्वल है, तो एक सब मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। अब मैं इस पर आया, इस पर आते ही मेरा ये पूरे सब मैट्रिक्स वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर मेरे 2x है, 2 वाई है एंड वाई एक और है, तो 3 वाई हो गया, 2x हो गया। सब मैट्रिक्स क्रिएट हुआ नहीं हुआ, तो ये भी मेरा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें करना है कैसे, ठीक है। एंड जैसे ये इन सब एग्जाम्पल में देखो, तो इसमें काउंट ही 0 है, क्योंकि अगर 2 को बना रहे हैं तो x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x है एंड y है। अब मैं इस मैट्रिक्स पर हूँ, क्या ये मेरा कोई इक्वल है, नहीं है। अब मैं इस पर आया, इक्वल ही नहीं है, ये है नहीं इक्वल है, इस पर आया तो ये वाला सब मैट्रिक्स क्रिएट होगा, इक्वल ही नहीं है, तो यहाँ पर काउंट 0 हो गया। ओके, तो सिंपली हमें ये पता चल रहा है क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, 2 हमें फॉर लूप चलाएंगे, जिससे हम हर एक अपने ग्रिड पर ट्रैवर्स करेंगे। ओके, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हर बार अपने जो ये यहाँ पे हम ले लेंगे इंट टोटल x, ठीक है, 0 एंड टोटल y ले लेंगे तो 0, जैसे हम कल ले रहे थे, क्योंकि हमें एक प्रीफिक्स सम भी चाहिए टोटल x और टोटल y के जो प्रीवियस मेरे कॉलम्स के हैं। एंड इस पर जाते ही मुझे क्या करना है, मुझे यदि मेरा f जो मेरा ग्रिड है, ग्रिड ऑफ i, j क्या वैल्यू यदि इक्वल टू x है, तो उसमें मुझे क्या करना है, अपने जो मैं एक कॉलम बनाऊंगा, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, कॉल रख देते हैं उसका वैल्यू, और उसका साइज रख देंगे भैया अपना ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज के इक्वल जितना मेरे कॉलम का साइज होगा, एंड इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं सबको। ओके, अब मुझे क्या करना था, अब मुझे अपने कॉलम ऑफ j डॉट फर्स्ट पर मैं क्या हूँ, पेयर है मेरा, फर्स्ट पर मैं प्लस कर दूँगा, फर्स्ट पर मेरा x का काउंट है। ओके, इफ़ अब मेरा ऐसे चेक करेंगे यदि मेरा ग्रिड ऑफ i, j इक्वल्स टू y है, तो इस केस में मुझे कॉल ऑफ j डॉट सेकेंड पर मुझे प्लस करना है। अब ये होते ही देखिए ये मेरा काउंट हो गया। अब मेरा डॉट आएगा तो उसमें कुछ इंक्रीज होगा नहीं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो मेरा टोटल x है, टोटल x प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरे कॉल ऑफ j डॉट फर्स्ट होगा, ठीक। इसमें मेरा जितने मेरे x है वो स्टोर हो जाएंगे, एंड टोटल ऑफ y को स्टोर कर देंगे कॉल ऑफ j डॉट सेकेंड। ओके, एंड सिंपली चेक कर लेंगे इफ मेरा टोटल x इक्वल्स टू टोटल y है, एंड मेरा टोटल x ग्रेटर होना चाहिए 0 से। ओके, तो अगर ऐसा है तो मैं अपने अकाउंट को बढ़ा दूंगा कि हाँ एक सब मैट्रिक्स पॉसिबल है, एंड ये मेरा हो जाएगा। रिटर्न लास्ट में हम अपने अकाउंट को कर देंगे। ओके,
तो ये सिंपल हमारा क्या करना था कि कोड हो गया कि हम यही कोड करेंगे जिस प्रकार हमने लॉजिक किया था। बट बेसिकली ये है कि यदि हमने कल वाला क्वेश्चन किया है तो कल वाले क्वेश्चन में हमने बहुत सारे ट्राई रन किए थे जिसमें हमने हर एक पॉसिबल तरीक़ों को देखा था कैसे हम एक वेक्टर ले रहे हैं, कैसे हम प्रीफिक्स सम कर रहे हैं, क्यों हम यहाँ से हर बार इंट 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे चीज़ को यदि थोड़ा भी डाउट हो तो प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है, सेम क्वेश्चन है। ओके, यानी कि हमारा उसका लॉजिक का कोड हो गया। अब हम कोड करके देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने कैनवस पर लॉजिक देखा, सिंपली हमें वही करना है। सिंपली उससे पहले हम एक अपना वेक्टर ले लेते हैं जिसमें हम अपने कॉलम के हर एक वैल्यू को स्टोर कराएंगे। ओके, एंड इसका नाम रख देते हैं कॉल, एंड इसका साइज क्या होगा, मेरा जो भी मेरे ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज, इसका मतलब जितने भी मेरे कॉलम का साइज होगा उसका, एंड सबको इनिशियल से हम 0,0 से स्टार्ट कर देते हैं। एंड सेट, एंड एक हम लेते हैं अपने हम इंट काउंट इक्वल्स टू 0, एंड सिंपली अपने हर एक ग्रिड पर जाने के लिए एक डबल फॉलो यूज करेंगे, ग्रिड डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस, एंड हर एक कॉलम पर जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें तो बहुत ही आसान है बट करना ज़रूरी है। ओके, डॉट साइज, इससे हम अपने हर एक कॉलम पर ट्रैवर्स करेंगे। अब हमें सिंपली क्या करना था, अब हमें सिंपली अपने जो हम कॉलम में पेयर स्टोर किए हैं उस पर हमें अपने वैल्यू को स्टोर कराना है। हमें चेक करना है इफ मेरा ग्रिड ऑफ आई कोमा जे यदि मेरा इक्वल्स टू एक्स है तो उस केस में मुझे क्या करना था, अपने कॉल ऑफ जे डॉट फर्स्ट पर मैंने मान लो एक्स को स्टोर किया है तो उसमें प्लस प्लस कर दिया। इफ मेरा ग्रिड ऑफ आई कोमा जे यदि मेरा इक्वल्स टू वाई है, ठीक है, तो हम सिंपली कॉल ऑफ जे डॉट सेकेंड को प्लस प्लस किया क्योंकि मेरा y की वैल्यू स्टोर कर रहा है। अब हमें सिंपली क्या करना था, अब हमें टोटल x और y करना था। उससे पहले हम इंट एक टोटल x इस वाले कॉलम के लिए ले लेते हैं, मतलब इस वाले रो के लिए लेते हैं, कॉलम इक्वल्स टू 0 एंड इंट टोटल y इक्वल्स टू 0। अब हम सिंपली यहाँ क्या चेक करेंगे, अब हम अपने टोटल x प्लस इक्वल्स टू अपने जो भी टोटल x है उसको इसमें स्टोर कर देंगे। कैसे करेंगे, अपना यही अपना वैल्यू कॉल ऑफ जे डॉट फर्स्ट मेरा x को बताता है तो इसमें हम स्टोर कर देंगे। ओके, एंड नेक्स्ट ऐसे ही टोटल y को भी प्लस इक्वल्स टू कर देंगे, कंट्रोल भी, एंड यहाँ पर डॉट सेकेंड कर देंगे, ये मेरा y वैल्यू आ जाएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, इफ मेरा टोटल x इक्वल्स टू टोटल y है एंड मेरा जो समझो टोटल x ग्रेटर होना चाहिए 0 से, ठीक है, 0 ना हो, 0 तो अगर होगा तो 0 साइज का कोई सब मैट्रिक्स तो होता नहीं, ठीक, इस केस में मुझे अपने काउंट को इंक्रीज कर देना है। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा कोड है एंड अब हम सिंपली इसको रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न कर देंगे अपने काउंट को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन स्क्वायर है, एंड एन स्क्वायर मतलब एम क्रॉस एन होगा, एंड स्पेस क्या है, स्पेस भी मेरा हम क्या लिए हैं, साइज एन साइज लिए हैं। ओके, एंड हमने यहाँ सबमिट किया, ये मेरा एक्सेप्ट हो गया। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं एंड ओके, सारे टेस्ट के पास हो चुके हैं एंड थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट पीटीडी।